हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैथ में लेक्चर नंबर 1 सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी, ठीक है। चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। क्या डेफिनेशन है? ए collection of well defined distinct objects is called set। कलेक्शन किसका? कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड सुपरिभाषित होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी उसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका। ये कोई सेट ए है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं ए ई आई ओ यू, ठीक है। जो सेट होता है, सेट को जनरली जो नोटेशन होता है डिनोट करने के लिए, वो कैपिटल लेटर्स हम इंग्लिश अल्फाबेट के यूज करते हैं। ए बी सी कुछ भी कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अंदर जो ये आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, मेंबर बोलो। ये ए ई आई ओ यू क्या है? यहाँ पे एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, मेंबर है, ठीक है। और ये जो सेट है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। इसमें कोई भी एलिमेंट कहीं रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। तो डिस्टिंक्ट क्लियर हो गया क्या होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसके अंदर जो रखे गए ऑब्जेक्ट है। और वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, कलेक्शन है, वो किसका है? इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया सेट। क्लियर? ठीक। अब देखो इसमें एक सेट है ए, 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट ले रहा हूं मैं इसमें बी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक। अब ये देखो यहां पे हम इनको गिन सकते हैं कितने? 1 2 3। यानी इसको हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। फाइनाइट सेट यानी जहां पे हमें काउंटिंग पता हो। यहां पे कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 3। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसे गिन सके, ठीक। अब यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? यानी गिन नहीं सकते हैं ना, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। एक चीज में और है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है 1, ठीक है। 1 मेंबर है ए का, ठीक है। चलो इस पे बाद में आते हैं नोटेशन पे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ लायर पर्सन्स, लायर पर्सन्स इन
दिल्ली, कलेक्शन ऑफ लायर पर्सन इन दिल्ली, यानी किसका कलेक्शन? लायर पर्सन का। किसका? लायर पर्सन, यानी झूठे लोगों का कलेक्शन। कहाँ पे? दिल्ली में। तो क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? नहीं है। झूठे मेरे अकॉर्डिंग कोई और झूठे होंगे, आपके अकॉर्डिंग कोई और झूठे होंगे, ठीक है। यानी अगर हम प्रत्येक मतलब यहाँ पे जितने भी बैठे हैं स्टूडेंट्स और उनको मैं बोलूंगा कि कलेक्शन बनाओ इसका लायर पर्सन का, क्या सबका जो कलेक्शन होगा वो सेम बनेगा? नहीं बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। तो यानी ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 5। अब जहां यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मैं बोलूंगा कि कलेक्शन बनाओ नेचुरल नंबर्स का जो लेस देन 5 हो। तो सबका आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सबका आंसर सेम आएगा। अगर सबका आंसर सेम आ रहा है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है सेट का, ठीक है। और अगर सबका जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका जो कलेक्शन बनेगा कैसे बनेगा? देखो, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। लेस देन 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, सॉरी लेस देन 5 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो सबका आंसर सेम आएगा ना, यही सबका आंसर आएगा या किसी का अलग आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ सेट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ all the composite numbers। हमें बताना है कि ये जो कलेक्शन है कंपोजिट नंबर का क्या वो सेट है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अगर हम फैक्टर करें तो वो 2 से ज्यादा हो। जैसे मैं बोलूं 2, तो 2 के फैक्टर करो, तो 2 के कितने फैक्टर आए? एक 2 आया, एक 1 आया, कितने फैक्टर आए टोटल? 2। 4 लो, 4 के फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 4 के कितने फैक्टर आए? एक तो 2 आया, एक 1 आया, एक 4 खुद आया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। तो यानी जो 4 है वो कंपोजिट नंबर है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। तो अब मैं बोलूंगा कलेक्शन बनाओ इनका जो कंपोजिट नंबर है। तो क्या सबका आंसर सेम आने वाला है या अलग अलग आने वाला है? सेम आएगा। स्टार्ट कैसे करेंगे? कोई सेट ले लेंगे बी, स्टार्ट होगा 4 से, 5 नहीं होगा उसके बाद क्या होगा? 6 होगा, 7 नहीं होगा उसके बाद 8 होगा, और इस टाइप से ये इन्फिनिट सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सेट सबका सेम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा? सेट। क्लियर? ठीक। और एक चीज और है, जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, कुछ सिंबल्स देखते हैं जो इस चैप्टर में काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। इसमें जो पहला सिंबल है वो है ये वाला, ई के जैसा दिखता है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? सॉरी, बिलोंग्स टू का मतलब बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस साइन को दोबारा बनाओ और इसे काट दो,
तो ये बिलोंग कर रहा है, तो यानी ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा है। थर्ड नोटेशन है इसमें, ये इसको बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे, सबसेट। ठीक। फोर्थ, और अगर सबसेट नहीं होगा तो इसे काट देना। ठीक। इसको बोलते हैं फॉर एवरी। क्या बोलते हैं, फॉर एवरी, यानी प्रत्येक के लिए, या फॉर ऑल। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही,